वेलकम टू बैक माय चैनल रागिनी पांडे। कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग क्लीनिंग से। तो यहाँ पे जो है ना घर की चल रही है सफाई, यानी कि सुबह का टाइम झाड़ू पोछा हो रहा है। तो चाची आ चुकी हैं और चाची लगा रही हैं पोछा, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं सारे। तो फिर उसके बाद तो पोछा लगा रही हैं और हम कर रहे थे धुलाई, क्योंकि आंगन गैलरी और बाहर जो है गेट के पास जो भी गाड़ियाँ खड़ी होती वहाँ पे धुलाई होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ठंडक बहुत है और चाची भी बेचारी जो है ना परेशान हो जाती हैं। तो हम थोड़ा सा काम उनको जो है खुद कर लेते हैं और पोछा चाची लगा रही थी, इसी वजह से धुलाई हम कर लिए। बल्कि चाची मना करती हैं कि नहीं हम कर लेंगे, पर नहीं, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा लगता है कि किसी का ना हम उन पे डिपेंड हो ना वो हम पे डिपेंड हो। ऐसे ये होता है कि जब जिस दिन अगर वो नहीं आती हैं तो फिर काम करने में खलता नहीं है। अगर बिल्कुल से भी ना करो, आदत में रह जाता है कि नहीं हमें पोछा नहीं लगाना है या हम नहीं लगाते, तो फिर जिस दिन चाची अगर 2-4 दिन के लिए गांव चली जाती तो फिर बहुत दिक्कत लगती है। तो इसलिए हम अपनी थोड़ी सी आदत बनाए रखते हैं, क्योंकि डस्टिंग का काम हम ही करते हैं, झाड़ू भी हम ही लगाते हैं और सिर्फ चाची से सारे कमरों में पोछा लगवाते हैं और बर्तन चाची धुलती हैं। जिसमें नाश्ते के बर्तन वगैरह होते हैं तो हम खुद ही किचन में वॉश कर लेते हैं। तो उसके बाद हम आ गए किचन में आ। उसके बाद जो ना नहा धो के फिर से हम आए पूजा की, और पूजा का ब्लॉग हमने आज नहीं शूट किया है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय और नाश्ते में बन रही है नमकीन पूड़ी। तो भैया ने कहा कि हम लोग बनाने जा रहे थे सैंडविच, पर भैया ने कहा कि नहीं मम्मी वो वाली पूड़ी बनाओ जो नमकीन पूड़ी और चाय खान। तो ये आटा है ना जो इसमें हमने 2 आलू कद्दूकस कर दिए हैं और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा डाल के और नमक डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसके बनाएंगे नमकीन पूड़ी। और आलू पड़ जाने से ना कच्चा आलू इसमें मतलब कद्दूकस कर देते हैं तो उससे एक अलग सा ही टेस्ट आता है, अच्छी लगती हैं पूड़ियाँ। और वैसे तो चाय के साथ में एक अजवाइन और काली प्लेन नमक डाल के पूड़ी बनती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसे भी जो है आलू डाल के देखिए आप लोग भी कभी, तो अलग सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो उसी की तैयारी चल रही है। और जी कल का ही ब्लॉग शूट हुआ है मंगलवार को। तो आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन थोड़ा सा लहसुन प्याज से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी खा भी लेते हैं। अगर कोई आ जाता है कुछ वैसी सब्ज़ी बनानी है तो बना लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो फिर यही मन में डिसाइड हुआ कि चलो पूड़ी बना देते हैं और उसके बाद दोपहर के खाने में बना लेंगे तहरी। और सुबह लंच बन चुका है जी मेरा। 11 बजे नाश्ता हो रहा है दोबारा से, जब पापा और भैया रेडी हुए हैं तब, क्योंकि सुबह तो उनके पापा को जाना होता है। तो एक बार हम लंच बना चुके हैं। ले जाने के लिए हमने पराठा सब्जी बनाई थी सुबह। तो अब बनाएंगे पूड़ी। और आज मेरे भैया जो है ना घर पे हैं। हालांकि बड़े बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, देर से है क्लासेस, पर कभी कभी वो नहीं जाता है। जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है नहीं मन हुआ तो बीच में 1-2 दिन गैप कर देते हैं। और चाची का बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं था, वो नाश्ता कर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हल्की सी ठंड लग जाती है पेट में या कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर उस दिन वो चाय नहीं पीती है। तो वो चली गई थी, कहने लगी कि नहीं नहीं मन है हमारा, तो इसीलिए लेट हो गया। नहीं तो चाची के होते में ही तो फिर चाची भी ज़्यादातर नाश्ता हमारे साथ ही करते हैं। और यहाँ पे हम बनाने लगे, आटा को अच्छे से गूंदने के बाद हमने बनाई पूड़ी। और भैया और पापा ना मेरा दोनों लोग इंतज़ार कर रहे थे गरम गरम चाय और गरम पूड़ी खाने का। जाड़े में चाय और पूड़ी, चाय पराठा, चाय ब्रेड और चाय 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 से तो जी ही नहीं भरता है। हालांकि चाय जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनके लिए ये भी है ना कि पानी भी साथ में पीते रहें बीच बीच में, क्योंकि पानी की ही कमी होती है। ठंडक में पानी लोग कम पीते हैं पर पीना चाहिए। तो हमारे वहाँ पापा भैया तो बिल्कुल भी चाय पीते नहीं हैं, मतलब गर्मी में पापा भी नहीं पीते हैं। और इस समय उनको ठंडी है तो थोड़ा सा 1-2 बार चाय दे देते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं शाम के टाइम। और आज यहाँ किचन में हमारा ब्लॉग, भैया हमारा मोबाइल पकड़े हुए थे तो अच्छे से दिखा रहे हैं आपको, नहीं तो कभी इधर का दिखता है तो कभी उधर का दिखता है।
और आज एक और बात है, निक्की सुमित ऑफिशियल के 1 मिलियन हो गए हैं भाई, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमने उनको कमेंट करके भी बधाई दी है भाई। तो जो लोग इतना प्यार करते हैं उनको, और मेहनत भी उन्होंने बहुत की है। और भाई हमारे भी 1K पूरे होने वाले हैं, तो हमको भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी उनको 1 मिलियन की हो रही है। और हमको भी 1K होने की पूरी मतलब उतनी ही खुशी है कि हमारी भी यूट्यूब की 1000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग मेरा ब्लॉग भी देखिए और सपोर्ट करिए। और अब चली गई है लाइट। तो यहाँ पे पूड़ी बनाने के बाद में हम जो है नाश्ता किए, और उसके बाद जो है ये गाजर उस दिन हम धुल रहे थे, तो किसी ब्लॉग में धुली हुई दिखाई दे रही, किसी ब्लॉग में रखी हुई, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। तो फिर दूसरे दिन हम जो है गाजर घिस के इसको कुकर में रख दिए हैं हल्का सा भाप देने के लिए, क्योंकि अगर फ्रेश गाजर है तो ज़्यादा उसको हम सीटी वगैरह नहीं लगाते हैं, और फिर डायरेक्ट कढ़ाई में भी नहीं बनाते हैं। मतलब कुकर में रख दिया थोड़ा सा 10 मिनट, बस इतना रखा कि वो मतलब भाप से पूरा प्रेशर बन जाए बस। उसके बाद इसको हम उठा के कुकर को ऐसे ही रख देते हैं। और जाना है हमें मंदिर, आज मंगलवार है तो हम शाम को जाएंगे मंदिर। मतलब शाम हो ही गई है और हम पहुंच गए हैं मंदिर। और ये है मेरे छोटे से बालाजी। ये लड्डू गोपाल नहीं है, ये है लड्डू गोपाल। मतलब दूर से ज़्यादातर लड्डू गोपाल ही छोटे लेके सब लोग चलते हैं ना, तो यही लगेगा कि लड्डू गोपाल है, पर ये लड्डू गोपाल नहीं है। और आज हम अपने जिस मंदिर में जाते हैं ना वहाँ नहीं गए थे, तो यहाँ पे पंडित जी ने चढ़ाया प्रसाद। और ये है मेरे छोटे से बजरंगबली बालाजी, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये दीपाली के वहाँ पे ना बालाजी जो है ना, वहाँ से ही दीपाली को ये मिले हुए थे, भगवान जी वहीं पे आए थे इनके साथ में। और दीपाली जो है बालाजी से आई हुई है। तो उसने माना था ना 41 दिन हम घर नहीं आएंगे, किसी के नहीं जाएंगे, तो मेरे घर भी नहीं आती है। तो इसी वजह से जो है वो हमको मंदिर पे मिली हुई थी, और लेके आई थी, मतलब फ़ोन पे बात हो गई थी कि दीदी हम भी मंदिर जाएंगे। और वो इनको लेके हर मंगलवार शनिवार को जाती है। तो ये दूसरा मंदिर है, और ये हमारा सीतापुर रोड पे हाथी बाबा का मंदिर है। वहाँ गए थे प्रसाद चढ़ाने शाम को। तो दीपाली आई थी और इनको साथ में लेके आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद हमारी भगवान जी से हमारी मुलाकात हुई है, जब कृष्ण जन्माष्टमी, हाँ कृष्ण की जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी की जो छठी मनाई गई थी उस दिन हमको मिले थे। उसके बाद से अब ये मिले थे। तो वहाँ पे मंगलवार, मतलब आज मंगलवार है, तो हम बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाने गए थे। तो आप लोग भी मेरे बजरंगबली भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और बहुत सुंदर से भगवान है, और बगल में जो है लड्डू गोपाल और राधा जी बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं। और ये चुनरी जो है दीपाली लाई है प्रसाद में। तो घर वो नहीं आते हैं, तो मंदिर से ही में ही हमको उन्होंने ये प्रसाद दिया था। बालाजी से जो है ना, वहाँ पे कौन सी माता बोली जाती हैं, ऊंची पहाड़ी माता जी हैं हाँ शायद, तो वहाँ से ही लाई है वो प्रसाद में। तो और ये फिर वहाँ पे हम लोग मंदिर पे प्रसाद चढ़ाए, और इनको भी सीताराम का वहाँ पे वो चल रहा था। तो सुनते कहते नहीं कि बजरंगबली को कुछ और नहीं चाहिए होता, बस सीताराम का जाप ही बहुत होता है। तो हम लोग भी 10 मिनट वहाँ बैठे, 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे। मतलब अच्छा लग रहा है, भगवान के दरबार में पहुँच जाओ तो सब शांति ही शांति है, और घर तो फिर आने का मन ही नहीं करता है। तो जितनी देर वहाँ पे बैठो भगवान की शरण में, तो मन मोह लेते हैं भगवान जी, और माया मोह से दूर भी करते हैं। तो हमारी ये सोच है कि हमें निरंतर उनके ध्यान में लगना चाहिए। बाकी घर गृहस्थी तो अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं सब लोग। और वहाँ पे हमको मिली ये दीदी, तो इनसे हम कर रहे थे कुछ बातें। वो भी ये देखे तो बोले क्या ये लड्डू गोपाल हैं? तुमने कहा नहीं लड्डू गोपाल नहीं है, ये बालाजी हैं और बजरंगबली हैं। तो कहने लगी अच्छा दूर से लग रहा था कि ये लड्डू गोपाल हैं। तो उनको भी उन्होंने कहा कि चलो हम इनकी एक वीडियो बना लेते हैं। दीदी का सितार, हाँ सितार वादन का ना, जैसे बीड़ा बजाने वो होता है ना, उसका वो चैनल भी चलाती हैं। तो वही हमसे बता रही थी, और बहुत अच्छा लगा इन दीदी से मिलके। तो दीदी भी मेरा ब्लॉग देखेंगी, और आप लोग जो है ना इनका जो है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हम लिंक डाल देंगे। जय श्री राधे राधे।
उसके बाद मंदिर से जब हम वापस आए हैं तो आ चुकी थी घर पे गिन्नी, तो वही गिन्नी से हम लोग कर रहे हैं बातें और गिन्नी के साथ मस्ती की और दीदी आई हुई है, तो उसका ब्लॉग हम अगले दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, छोटा सा। राधे राधे, वेलकम।